नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है करियर काउंसलिंग की हमारी सीरीज में। करियर काउंसलिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एसएससी जो रिक्रूटमेंट करवाती है उनकी बात करेंगे। देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट जॉब है वो केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे अलग अलग निकाली जाती हैं। आज हम केंद्र स्तर में एसएससी की भर्ती की बात कर रहे हैं। देखो, केंद्र स्तर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और ऐसे कई ग्रुप की अलग अलग भर्तियां निकाली जाती हैं और इनके लिए अलग अलग बोर्ड का गठन किया गया है। यदि आप रेलवे से संबंधित कोई भर्ती देख रहे हैं तो इसके लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। यानी कि रेलवे से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं उनकी रिक्रूटमेंट जो है वो आरआरबी ग्रुप के द्वारा की जाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ऐसे ही अगर आप बैंकिंग से संबंधित कोई एग्जाम देना चाहते हो या बैंकिंग से संबंधित कोई गवर्नमेंट जॉब जैसे कि क्लर्क, पीओ लगना चाहते हो तो आपको आईबीपीएस के थ्रू जितने भी पेपर होते हैं उन पेपरों के अंदर अप्लाई करना होगा। आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल। अच्छा, इसके अलावा पर्सनल सिलेक्शन, अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि आप ग्रेड ए की भर्तियां देखना चाहते हो तो ग्रेड ए की जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती हैं। इसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे काफ़ी सम्मानित पद शामिल है। इसके अलावा बच्चों एसएससी जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां देखता है। तो एसएससी भी क्या एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इससे पहले हमने देखा था एसएससी सीपीओ के बारे में। देखो बच्चों, एसएससी सीपीओ जो है वो जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई और एएसआई के लिए भर्तियों की रिक्रूटमेंट निकालता है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए भी रिक्रूटमेंट निकालता है और वो जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होती है वो एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती है। यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की बात करो चाहे दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई, एएसआई की बात करो तो एसआई और एएसआई तो एसएससी के सीपीओ के पेपर के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती है। वहीं दिल्ली पुलिस के अंदर अगर आप कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हो तो एसएससी दिल्ली पुलिस के पेपर के जरिए की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसएससी दिल्ली पुलिस। यानी कि अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लगना चाहते हो तो आपको किस प्रक्रिया से, भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ये सभी बातें आज हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एसएससी दिल्ली पुलिस परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया एसएससी दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए निकाली जाती है। तो एसएससी द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, देखो बच्चों अगर आप बात करते हो कांस्टेबल की तो कांस्टेबल के लिए आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए हो। वहीं अगर आप बात करते हो हेड कांस्टेबल की तो हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिमम योग्यता है वो है 12th यानी कि 12वीं पास इन एनी स्ट्रीम। यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर अगर 12वीं कर रखी है तो आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो बच्चों अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल में आयु सीमा रहती है मिनिमम 17 ईयर, 17 ईयर और मैक्सिमम 25 ईयर। यहां बच्चों एज रिलैक्सेशन भी रहता है अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज रिलैक्सेशन जो है वो रहेगा 3 साल का। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज रिलैक्सेशन जो है बच्चों वो आपके लिए रहेगा जो 5 साल का। इसी तरह बच्चों ये तो थी कांस्टेबल के लिए। अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए बात करें तो मिनिमम एज तो 17 ईयर ही है, पर वहीं अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो बच्चों ये है 27 ईयर। तो ये दोनों के लिए अलग अलग आ गई। अब मैं बात करता हूं बच्चों भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया दोनों की लगभग एक ही जैसी है। तो भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं सबसे पहले बच्चों इसके अंदर टियर 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यानी कि टोटल 100 नंबर का एक पेपर है, पेपर का आयोजन करवाया जाता है। अच्छा, टियर 1 जो होता है बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं तो यहां देखो बच्चों, यहां इसके अंदर 4 सेक्शन रहते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो बच्चों रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन। मैं बात करूं मैथ की
तो मैथ के भी आते हैं 25 क्वेश्चन, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का काफ़ी बड़ा पार्ट रहता है, और जनरल अवेयरनेस के आते हैं बच्चों 40 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 100 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 1 नंबर का, यानी कि टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया? 100 नंबर का पेपर हो गया। अब मैं बात करूं इसके अंदर अगर सिलेबस की, कि मेनली कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहता है, तो बच्चों कंप्यूटर के अंदर मेनली फोकस किया जाता है एमएस ऑफिस के ऊपर, यानी कि एमएस ऑफिस जो एमएस वर्ड आ गया, एमएस एक्सेल आ गया, इनके ऊपर संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का था, और थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर का स्टैटिक पार्ट होता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 10 कंप्यूटर के। इसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग की, तो बच्चों रीजनिंग के यहाँ 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है, यानी कि लॉजिकल सीरीज की मैं अगर बात करूं तो वर्बल सीरीज और नॉन वर्बल सीरीज रहती है। इसके अलावा मिरर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। ये थी बात रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं बच्चों मैथ की, तो मैथ के भी बच्चों 25 क्वेश्चन आते हैं, और इन 25 क्वेश्चनों के अंदर मेनली जो पार्ट रहता है वो रहता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो सबसे जो बढ़िया पार्ट जो रहता है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ज़्यादा रहते हैं वो होते हैं ट्रेन से संबंधित। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। कार्य क्षमता के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, यानी कि जो बेसिक जो चैप्टर हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं। परसेंटेज हो गया, कार्य क्षमता हो गया, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, और इसके अलावा SICI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो इनके ऊपर काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ GA जनरल अवेयरनेस की। मतलब जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर मेनली जो फोकस किया जाता है वो जो किया जाता है स्टैटिक पार्ट पे, यानी कि बच्चों इसके स्टैटिक पार्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक पार्ट में इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी भी इसके अंदर शामिल रहता है। और अगर मैं बात करूं करंट से संबंधित, तो करंट जीके यानी कि करंट अफेयर्स के मुद्दे रहते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। और एक बड़ा पार्ट रहता है बच्चों साइंस का, यानी कि जनरल साइंस अप टू 10th लेवल। तो ये बच्चों इसके जनरल अवेयरनेस का सिलेबस रहता है। जैसे कि हमने देखा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथ के 25 और जनरल अवेयरनेस के 40। तो यहाँ इस पेपर के बाद एक मेरिट बनती है, और उस मेरिट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ जितनी भर्ती निकली है, रिक्रूटमेंट निकली है, उसके 15 गुने बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए 15 गुने बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिकल की, कि इसके फिजिकल में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों 1600 मीटर रेस होती है। अगर मैं बात करूं बॉयज़ के लिए तो टाइम होता है 6 मिनट का, वहीं बात करूं गर्ल्स के लिए तो ये टाइम होता है 8 मिनट का। यानी कि 1600 मीटर रेस आपको पूरी करनी है 6 मिनट में और 8 मिनट में। अगर मैं बात करूं बच्चों लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप रहता है बच्चों 14 फीट का बॉयज़ के लिए, जबकि गर्ल्स के लिए रहता है 12 फीट का। और अब देखो बच्चों अगर मैं बात करूं हाई जंप की, तो बच्चों लड़कों के लिए रहता है ये 3 फुट 10 इंच, वहीं लड़कियों के लिए रहता है 3.5 फुट, यानी कि 3 फुट 5 इंच रहता है। ये बच्चों फिजिकल मेजरमेंट था। यहाँ से जो बच्चे पास होके आगे जाते हैं तो उनका मेडिकल लिया जाता है, और मेडिकल में पास होने के बाद अंततः उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए किया जाता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे आप दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल बन सकते हो। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, इसके लिए फिजिकल जो मेजरमेंट है, जो क्या आपके किस फिजिकल से आपको गुजरना पड़ेगा, यानी कि पूरे प्रोसेस के बारे में आज हमने जाना। इसके अंदर सिलेबस के बारे में देखा कि कौन कौन सा सिलेबस रहता है, कौन सा पार्ट ज़्यादा रहता है। तो ऐसे ही बच्चों अगर आप किसी अन्य भर्ती के बारे में भी देखना चाहते हैं तो ऐसे ही हमने अनेकों वीडियो बनाई है जो अलग अलग भर्तियों से संबंधित है। तब तक के लिए
धन्यवाद।